I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 1, and the name of the chapter is Stopping by the Woods on a Snowy Evening. Right? So this is the name of the chapter. जल्दी से शुरू करते हैं. Actually it is a poem. तो जल्दी से शुरू करते हैं इस पोएम को और पढ़ते हैं कि क्या समझाना चाहते हैं इस पोएम के. Right? So, whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with smoke. कि ये woods जो हैं, ये लकड़ियाँ जो हैं, ये किसके हैं शायद मुझे पता है. और उस जिसका भी ये woods हैं, जिसकी भी ये लकड़ियाँ हैं, उसका घर जो है वो विलेज में ही है. राइट. He will not see me stopping here. कि वो मुझे शायद यहाँ रुकते हुए ना देख पाए. To watch his woods fill up with snow. कि मैं उनकी जो woods है उनको यहाँ पर बर्फ से घिरा हुआ देख रहा हूँ. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. कि मेरा जो घोड़ा है वो भी शायद ये सोच रहा होगा कि यहाँ पर कहीं भी आसपास कोई फार्म हाउस या कोई भी चीज ऐसी नहीं है जहाँ पर हम रुक सके. पर हम कैसे इन वुड्स और इन फ्रोजन लेक्स के बीच में आज की रात जो है वो गुजार सकते हैं, जबकि आज जो है वो ठंडों की सबसे ज्यादा डार्केस्ट और कूलेस्ट इवनिंग है. राइट. सो ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक्स टू आस्क हिम इफ देयर इज सम मिस्टेक. तो अब इस चीज पर जो हॉर्स है वो बहुत ही ज्यादा लाइक अटपटा फील कर रहा है कि कैसे हम लोग यहाँ पर अपनी रात जो है वो गुजारेंगे. तो हॉर्स जो है वो अपनी बेल को एक शेक देता है अपनी हार्नेस के थ्रू और उससे पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई गलती तो नहीं है, कि क्या तुम कोई गलती तो नहीं करने वाले हो. द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक. और उसे वहां पर दूर दूर तक कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, और अगर कोई आवाज सुनाई दे भी रही थी तो वो बहुत ही ज्यादा डाउनी फ्लेक और इजी माइंड्स की थी. राइट. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. अब जो हॉर्स था उसने बोला कि वुड्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, राइट, बहुत ही ज़्यादा लवली हैं, डार्क हैं, डीप हैं, पर मुझे कुछ अपने प्रोमिसेस हैं जो पूरे करने हैं और मैं यहाँ पर इसी कारण नहीं रुक सकता. तो मुझे सोने से पहले बहुत सारा सफ़र जो है वो तय करना. राइट. सो द पोएम इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस कि सिचुएशंस हमेशा इजी नहीं होती हैं. दे माइट बी हार्डर, दे माइट बी हार्शर. राइट. बट हम उन मुसीबतों से लड़कर कहीं पर नहीं रुक सकते. वी हैव सम प्रोमिसेस टू आवर फ्यूचर, वी हैव सम एम्बिशंस इन आवर लाइफ जिन्हें हमें पूरा करना पड़ता है. राइट. सो जितनी भी डिफिकल्टीज आए वी हैव टू फाइट देम एंड वी हैव टू गो अहेड एंड अचीव success and our goals. Right. So this was the poem and it was composed by Robert Frost. So I hope you all got the poem very well and you also got the central idea of the poem. So that was for it. Thank you so much and have a great day ahead.